हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है एनडीए वेरियस ग्रुप सी पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी जिसके अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जिसमें हमारी एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है और भी काफी सारी डिफरेंट ग्रुप सी की पोस्ट रखी गई है। देखिए दोस्तों, ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम बेस्ट वैकेंसी रहने वाली है। तो आगे इस वीडियो में आपको इस वैकेंसी की रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। इस वैकेंसी का कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने वाला हूं। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज यानी कि किस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, साथ ही पोस्ट वाइज एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो काफी टाइम बाद काफी यूनिक सी वैकेंसी निकल के आई है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्रेंड्स ये समझ लीजिए, ये जो एनडीए है नेशनल डिफेंस एकेडमी जरूर है, लेकिन इस वैकेंसी का यूपीएससी से कुछ भी लेना देना नहीं है। एनडीए इन सभी पोस्ट के ऊपर इस रिक्रूटमेंट को खुद कंडक्ट कराने वाला है। दोस्तों ये सभी ग्रुप सी की पोस्ट एनडीए पुणे के अंदर निकली हुई है। सभी पोस्ट को कंबाइन करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 251 निकली हुई है, जिसमें से सबसे बेस्ट पोस्ट एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 27 निकली हुई है। साथ ही सबसे बेस्ट पोस्ट एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की है, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 182 रखी गई है। तो आगे इस वीडियो में हम इन्हीं दोनों वैकेंसीज को, इन्हीं दोनों पोस्ट को प्रायोरिटी पे रख के बात करने वाले हैं, क्योंकि बाकी जो अदर पोस्ट है उनके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज भी काफी कम है और उन सभी पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी कुछ एक्स्ट्रा मांगा हुआ है। इन दोनों पोस्ट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फ्रेंड, जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इस वैकेंसी के लिए वो कल से 31 दिसंबर 2022 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 20 जन 2023 रहने वाली है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी या फिर किसी भी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किया गया है। ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। एज लिमिट जनरल वालों के लिए मिनिमम 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 25 ईयर रखी गई है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए। साथ ही एलडीसी की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर है, मैक्सिमम एज लिमिट एलडीसी की पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए 27 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट हो सकती है वो फॉर्म की लास्ट डेट यानी कि 20 जन 2023 तक हो सकती है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलेगा, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर 5 ईयर का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों जो हमारी एलडीसी की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो जरूरी है आपने 12th पास किया हो। साथ ही फ्रेंड्स इसके नोटिफिकेशन में एक और चीज मेंशन की हुई है कि आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की कोई एक टाइपिंग भी आनी चाहिए, जिसमें इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग की स्पीड आपकी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम के बाद आपका स्किल टेस्ट भी होता है। दोस्तों अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी टाइपिंग का एक्स्ट्रा एडिशनल सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। क्लियर हुआ डाउट? बाकी टाइपिंग का प्रोसीजर वगैरह आपको आगे बताऊंगा। टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट जो आपका होगा वो केवल एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क वाली पोस्ट के लिए होगा। साथ ही एमटीएस की पोस्ट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर बात करें, दोस्तों अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। अब फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों दोनों ही पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही शॉर्ट सा सिलेक्शन प्रोसीजर है। एलडीसी की पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेजेस में खत्म हो जाता है, जिसमें पहले स्टेज में आपका एक एग्जाम होगा, सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, थर्ड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और एमटीएस की पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो तो एक तरीके से 2 ही स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से फर्स्ट स्टेज में आपका एग्जाम होने वाला है, सेकंड स्टेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एमटीएस की पोस्ट के लिए कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं रखा गया। तो चलिए डिटेल से बात करते हैं 1 बाय 1 एक एक स्टेज के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, दोनों ही पोस्ट का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है, बस एग्जाम आपका अलग अलग होगा। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म आपको अलग अलग अप्लाई करना होता है। देखिए दोस्तों, एग्जाम पैटर्न आपका टोटल 4 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक जनरल इंटेलिजेंस है, रीजनिंग रहेगा, साथ ही एक न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रहेगा, साथ ही जनरल इंग्लिश रहेगा, साथ ही जनरल अवेयरनेस रहने वाला है। देखिए दोस्तों 10th लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्लास 10th लेवल के, और
इसके नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है, केवल यही मेंशन कर रखा है कि इन 4 सेक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लेकिन प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से मैं आपको बता देता हूं, हर एक सेक्शन से आपको 25 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस हो सकते हैं, 100 मार्क्स का आपका एग्जाम हो सकता है। क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कोई ज्यादा डिटेल नहीं दे रखी है एग्जाम पैटर्न के बारे में। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन 1.5 घंटा रह सकती है। एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी ये भी अभी क्लियर नहीं है। क्लियर है, ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा। एग्जाम पैटर्न के बाद एलडीसी की पोस्ट के लिए आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लीजिए या फिर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लीजिए। हिंदी वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा, इंग्लिश वालों को 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना होगा। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा, इसके लिए आपको कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। एलडीसी की पोस्ट के लिए 3rd स्टेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जहां पर आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होते हैं। साथ ही सभी डॉक्यूमेंट्स की एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी वहां पर सबमिट कराना होता है। एमटीएस की पोस्ट में पहले आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स एग्जाम में हो सकते हैं। उसके बाद आपका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनने के बाद एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं जो इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर है वो बैक टू बैक एक ही साथ होगा 4 से 5 दिन में खत्म कर लिया जाएगा। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो अलग अलग भी हो सकता है, यानी कि पहले एग्जाम हो गया, उसके कुछ महीने बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके कुछ महीने बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि पूरा जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो आपका एक बार में ही कंप्लीट कराया जाएगा। 4 से 5 दिन तक आपको वहीं पर रहना होता है, मतलब 4 से 5 दिन तक लगातार होगा। एनडीए के अंदर तो आप नहीं रह सकते, आपको अपनी अरेंजमेंट खुद करनी होती है। लेकिन पहले आपका एग्जाम होता है, उसके नेक्स्ट डे अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हो, आपका स्किल टेस्ट होगा एलडीसी की पोस्ट के लिए, उसके नेक्स्ट डे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके नेक्स्ट डे शायद आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी मिल जाती है। कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं, इसके नोटिफिकेशन में भी इसके बारे में डिटेल दे रखी है, लेकिन उतनी क्लियरिटी के साथ नहीं दे रखी है जो होनी चाहिए थी। बात रही इसके एग्जाम सिलेबस की, तो इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब फाइनली बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के बारे में कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। दोस्तों, फाइनल सिलेक्शन आपका फाइनल कट ऑफ के मार्क्स के बेसिस पर होगा, और फाइनल कट ऑफ आपके एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अगर आपका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है तो एक फाइनल कट ऑफ 100 मार्क्स में से बनेगी, जो कि कैटेगरी वाइज रहने वाली है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, आपके मार्क्स उस कट ऑफ से ज्यादा हैं, तो फाइनली उस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एमटीएस की पोस्ट की कट ऑफ अलग बनने वाली है, साथ ही एलडीसी की पोस्ट की कट ऑफ अलग बनने वाली है। तो ये इसके सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। फाइनली बात कर लेते हैं, इनमें से अगर किसी भी पोस्ट के ऊपर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। सिलेक्शन होने के बाद एलडीसी की पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 31,000 प्लस के आसपास होगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 27,000 यानी कि 27,000 के आसपास होगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस। तो भाई ग्रुप सी की पोस्ट है तो सैलरी भी ग्रुप सी की पोस्ट के अकॉर्डिंग आपकी रखी गई है, काफी अच्छी खासी सैलरी रखी गई है। जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो जॉब लोकेशन आपकी एनडीए पुणे ही रह सकती है। खड़कवासला एक जगह पड़ती है पुणे के अंदर, तो वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहने के चांसेस हैं, या फिर डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स या फिर बड़ी शहरों के अंदर भी आपकी जॉब लोकेशन हो सकती है। और हाँ, एग्जाम सेंटर आपका ऑल ओवर इंडिया के अंदर हो सकता है, यानी कि आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर मिल सकता है। काफी ज्यादा चांसेस है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग भी आपको अपने एग्जाम सेंटर मिल सकता है जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे। बाकी फॉर्म अप्लाई करने से पहले एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि जो डिटेल्स बहुत ही क्लियरिटी के साथ देनी चाहिए थी वो इतनी क्लियरिटी के साथ इन्होंने नहीं दी। जितना मुझे समझ आया उतनी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्लियर है। जो प्रोफाइल के बारे में बात करें, एलडीसी की जो पोस्ट है वो लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद हमेशा आपको क्लरिकल काम करना पड़ेगा, हमेशा आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर कंप्यूटर रिलेटेड कंप्यूटर बेसिस काम करना पड़ेगा। एमटीएस की जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर एमटीएस मल्टीटास्किंग का काम करना होता है, जहां पर आपको फाइल वगैरह रिलेटेड काम करना होता है, फैक्स रिलेटेड आपको काम करना होता है। एज अ असिस्टेंट के तौर पर भी आप ऑफिस सेक्शन के अंदर काम कर सकते हैं एमटीएस की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद। तो भाई ये इसकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है। बाकी
एनडीए वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के रिगार्डिंग अगर कोई भी ऑफिशियल अपडेट आता है या फिर इसके ऊपर मैं जो रिसर्च करूंगा उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के ऊपर बने रहिएगा। क्लियर है? बाकी तैयारी शुरू कर दीजिए। एग्जाम पैटर्न कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे ये क्लियर है, नोटिफिकेशन में डिटेल दे रखी है। इसका नोटिफिकेशन वे टू सेक्स ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिया, वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों यार फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो पसंद आए हो, वैकेंसी पसंद आए हो, लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं यार अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।